नरेश से मेरे व्यक्तिगत संबंध ठीक है, सब कुछ है, उसने मेरे लिए काम भी किया। नरेश अगर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा होता तो शायद मैं घर ही नहीं जाता, उसको जिताने के लिए जान लगा देता। और पायलट साहब तो अब कांग्रेस का वो केसी वेणुगोपाल जो है उसने फोन कर दिया होगा तो आगे। लेकिन पायलट साहब से ये टिकट के बारे में पूछते, इन्होंने पायलट साहब से टिकट की राय भी नहीं ली। पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान की राजनीति में जब सचिन पायलट से बिना राय लिए टिकट दिया गया। अगर पायलट साहब के इशारे पे टिकट मिलता तो शायद आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन ठीक है, अब कांग्रेस का उनको हाईकमान ने कहा होगा तो आए हैं। लेकिन आपने वसुंधरा जी का नाम लिया, पायलट साहब का नाम लिया, लेकिन एक आदमी का आपने नाम नहीं लिया जो पूरा पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ रहा है। प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहा, पर्दे के पीछे से ओम बिरला चुनाव लड़ रहा है। ओम बिरला ने पूरा दम यहाँ लगा रखा कि किसी भी तरह से ओम बिरला का तो यहाँ तक भी है, अगर ऐसा लगता है कि नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है तो लास्ट में वो ये चाह रहा है कि भाया नहीं जीते तो क्योंकि वो मोरपल को किसी बिल्कुल नहीं चाहता कि वसुंधरा जी के कैंडिडेट जीते। वो तो ये चाहता प्रमोद जैन भाया जीत जाए और बाद में वसुंधरा कमजोर हो जाए और प्रमोद भाया को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। अशोक चांदना जी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और सब नेता कर भी रहे हैं। आपने अशोक चांदना को लेकर टारगेट किया, उनको चांदनी कहा, ऐसा क्यों? देखो, मैं कभी भी किसी के खिलाफ आगे से नहीं बोलता और मेरे गुजर समाज से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मैं भाईचारा कायम करके चलता हूँ। लेकिन चांदना जी ने 2-3 बार मेरे को बहुत ही गलत तरीके से इंगित किया, गलत तरीके से बोले। उन्होंने बोला मैं छबड़ा में नहीं गया, मैंने